नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक छोटे मोटे डॉक्टर हैं, किसी गांव में कस्बे में अपनी दुकान चलाते हैं, या फिर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको प्रैक्टिस के दौरान नहीं करना है। दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो डॉक्टर करते हैं जिसकी वजह से उनका करियर ख़राब हो जाता है, बाद में बदनामी होती है और जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो दोस्तों, वो कौन कौन सी गलतियां हैं वो सब बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, अपना मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। तो और मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों के अंडर में प्रैक्टिस वर्क भी किया है, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊंगा कि आप में को कौन कौन सी मिस्टेक है, गलतियाँ हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस के दौरान नहीं करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मिस्टेक आती है वो जो है, कोई भी पेशेंट्स आपके पास आता है और आपको उसका सबसे पहले दोस्तों ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स रेट और वगैरह चेक करनी है, शुगर भी चेक करनी है। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, बगैर डायग्नोज किए उसको दवा नहीं देनी है। बहुत से डॉक्टर क्या करते हैं कि पेशेंट ने सिर्फ दवाई बता दी और उठाकर दवाई दे दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो है ब्लड प्रेशर चेक करने चाहिए, पल्स रेट चेक करनी चाहिए। अगर शुगर वाला पेशेंट है तो उसकी शुगर भी चेक करनी चाहिए, जो कि आपको करनी होगी। फिर दोस्तों, दूसरी गलती है जो आपको नहीं करनी है, बहुत सारे मरीज़ होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जिनकी और दूसरे डॉक्टर से दवाई चलती है। वो आपके पास आते हैं और वो आपको बताते नहीं है अपने पिछली हिस्ट्री के बारे में कि आप उनकी दवाई चली है, और आप भी अपनी दवाई दे देते हैं और साथ में वो दवाई खा लेते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, आपको पेशेंट से ज़रूर ये पूछ लेना है कि आपकी कोई और दवाई, शुगर या बीपी वगैरह की दवाई तो नहीं चल रही। आपको ये बात उनसे ज़रूर पूछनी है। अगर जो कहते हैं चल रही है तो आपको अपनी दवाई जो है गैप देकर उन्हें देनी है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत से क्या करते हैं, जैसे आपने दवाई दी और किसी दूसरे डॉक्टर की, अदर डॉक्टर की दवाई खा रहे हैं तो वो भी साथ में ले लेते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर दोस्तों, तीसरी आपको जो गलती ये नहीं करनी है कि बहुत सारे क्या करते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े डॉक्टर जो है इंजेक्शन लिख कर दे देते हैं, काफ़ी सारे इंजेक्शन दे देते हैं उन्हें कि जाओ ये अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से लगवा लेना। वो आपके पास आते हैं और क्या कहते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। तो दोस्तों, आपको इंजेक्शन लगाने से पहले एक बार पर्चा ज़रूर देख लेना है कि पर्चे में वो इंजेक्शन है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर जो है इंजेक्शन तो लिख देता है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले उसका हल्का इंजेक्शन दे देते हैं, जो कि जर्निक दे देते हैं। इसकी वजह से पेशेंट्स को जो है आराम नहीं मिल पाता। तो एक बार आप प्रूफ के तौर पर उनसे पर्चा मंगवा कर, प्रिस्क्रिप्शन मंगवा कर उसमें देख लीजिए कि आप इंजेक्शन जो लगा रहे हैं वो डॉक्टर का लिखा हुआ है या नहीं। फिर दोस्तों, तीसरे बात का आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको किसी भी पेशेंट्स को जो है अल्प्राजोलम, डायज़ापाम और लोराज़ेपम, ये जो नींद की गोलियां हैं, ये ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को आपने अगर ये पूरा पूरा पत्ता उठाकर दे दिया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको आदत पड़ जाएगी और ये जो है किडनियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो दोस्तों, आपको किसी भी पेशेंट को अपने इन मेडिसिन का पूरा पत्ता नहीं देंगे, जो कि नींद की मेडिसिन होती है। 1 या 2 टैबलेट्स आप दे सकते हैं। अगर कोई फीमेल आती है या बुजुर्ग आते हैं, उन्हें नींद की परेशानी है, आप किसी को भी पूरा पत्ता या 20-30 टैबलेट एक साथ नहीं देना है, क्योंकि अगर दोस्तों लत लग गई तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगेगी पेशेंट्स को, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है किडनी के ऊपर। और फिर दोस्तों, एक गलती आपको और नहीं करनी है कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादा मार्जिन पाने के लिए सब जेनरिक मेडिसिन चला देते हैं। दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन भी काम करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एथिकल मेडिसिन भी साथ में रखना है। सारी जेनरिक मेडिसिन नहीं चलानी है, कुछ आपको एथिकल मेडिसिन हैं वो भी साथ में चलानी है। फिर दोस्तों, नेक्स्ट आपको जो सावधानी रखनी है वो रखनी है, किसी भी दूसरे डॉक्टर की बुराई नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करते हैं गांव वगैरह में, तो आपको किसी भी अपने दूसरे डॉक्टर की बुराई नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, एक डॉक्टर के पास दवाई खा लेते हैं, आराम नहीं मिल पाता। जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले वाले डॉक्टर की बुराई करने लगता है कि वो दवाई अच्छी नहीं देते और ये है और वो है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, किसी भी दूसरे डॉक्टर की जो है बुराई नहीं करनी है। आप बस ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, दवाई लगने को पर है, उनकी नहीं लगी, हो सकता है मेरी लग जाए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, आप किसी दूसरे डॉक्टर की बुराई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, वो है दोस्तों, आपको अपने क्लिनिक में किसी भी फालतू इंसान को नहीं बिठाना। बहुत सारे लोग होते हैं जो फालतू आने की बातें करने लगते हैं, यहाँ वहाँ की बातें फेंकने लगते हैं। बहुत सारे लड़के बैठ जाते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग आन के बैठ जाते हैं आपके पास। तो इससे जो है पेशेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। पेशेंट जो है घबराता है आपके पास आने से
दरअसल औरतें फीमेल होती हैं वो भी आने से परेशान होती हैं कि कोई ना कोई बैठा ही होता है, इसलिए आपको जो है किसी को भी फालतू इंसान को नहीं बिठाना, आपको सिर्फ पेशेंट्स को बिठाना है, उसे मेडिसिन देकर उसको वहाँ से रवाना कर देना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आपको जो है एक मिस्टेक और है जो आपको नहीं करनी है, वो ये है कि आपको किसी भी पेशेंट के ज़्यादा घर नहीं जाना है। आजकल क्या होता है कि थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है पेशेंट्स की और बच्चा बुलाने आ जाता है कि डॉक्टर साहब घर पे देख लो जाकर, तो आपको हमेशा सीरियस मरीज़ को ही जाकर देखना है। इससे जो है दोस्तों आपके की जो है वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप कम जाएंगे, आपको हमेशा सीरियस मरीज़ को ही देखने जाना है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि पेशेंट तो ठीक होता है लेकिन वो उसके अंदर आलस इतना होता है कि वो डॉक्टर को ही बुलाता है। आप जाएंगे, आप एक को देखने जाएंगे और इतनी देर में 2 या 3 पेशेंट्स आपकी दुकान पर देखकर आप नहीं मिलेंगे तो चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप जब भी जाएं तो सीरियस मरीज़ को ही देखने जाएं। इससे दोस्तों आपकी जो है एक इमेज बनी रहेगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है आपको जब भी पेशेंट्स आपके पास आता है तो आपको उस दौरान अपने जो है फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं करनी है और मोबाइल में कुछ सर्च वगैरह नहीं करना है और कुछ व्हाट्सअप वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं देखनी है। मोबाइल को साइड से रखना है, क्योंकि अगर आप मोबाइल वगैरह चलाएंगे, पेशेंट्स बैठा होगा तो इससे जो है बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा पेशेंट्स के ऊपर। पेशेंट तो यही समझेगा कि डॉक्टर भी क्या है मोबाइलों में देख देख कर मेडिसिन दे रहे हैं, तो इसलिए आपको जो है मोबाइल को अलग रखना है दोस्तों। फिर दोस्तों दूसरी बात ये है कि जब भी आपके पास सीरियस मरीज़ आए तो आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना भेजें आरएमपी, आप जो है उसे एमबीबीएस डॉक्टर के पास ही रेफ़र करें। बहुत सारे क्या करते हैं कि एक पेशेंट्स को आराम नहीं हो पाता, पेशेंट्स को अपने पास उसे दूसरे भाई के पास भेज देते हैं, वो भी एक छोटा मोटा डॉक्टर है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसको जो है एमरजेंसी में जो है एमबीबीएस डॉक्टर के पास ही रेफ़र करना है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी जिसका आपको ध्यान रखना। अगर आपने ये सारी गलतियाँ ना करी तो आपका करियर काफ़ी अच्छा चलेगा, और आपने अगर इसमें से कोई भी एक मिस्टेक करी तो आपका करियर भी ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी और अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।